नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पशुपालन से संबंधित तकनीकी शब्दावली के बारे में। हमने चर्चा की थी कि परिपक्वता किसे कहते हैं, दूध अवधि किसे कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड किसे कहते हैं। तो हमने इनके बारे में चर्चा की थी। तो आज आगे बात करेंगे हम कि आगे आता है अपने फ्लूसिंग। तो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लूसिंग। फ्लूसिंग होता क्या है इसे अपनी ये पशुपालन से संबंधित जो शब्दावली है उसमें फ्लूसिंग किसे कहते हैं। तो फ्लूसिंग है कि प्रजनन काल में जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है, यानी जो प्रजनन काल है जिसमें मान लो अंतिम तिमाही मान लो कि पशु प्रेग्नेंट है, पशु गर्भित है, और उसके बाद में जो अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है, यानी जो हम रोज का जो राशन खिला रहे हैं उससे अतिरिक्त, उससे अलग जो राशन और खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लूसिंग कहते हैं। जो अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है उसे अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लूसिंग। लेकिन ये ज्यादातर किसमें किया जाता है, भेड़ों के प्रजनन काल के दौरान किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अगर हम अतिरिक्त राशन देंगे उससे क्या होगा, उससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तो जो अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है वो ज्यादातर किनको, भेड़ों को खिलाया जाता है। किसके लिए, कि अतिरिक्त बच्चे पैदा करने के लिए क्या खिलाया जाता है, फ्लूसिंग, यानी अतिरिक्त राशन। फिर आता है बिल्ली। नेक्स्ट आता है अपने बिल्ली। बिल्ली किसे कहते हैं, बिल्ली होता है वृद्ध बूढ़ी बकरी जिसे प्रजनन हेतु रखा जाता है। किसे, वृद्ध बकरी को, बूढ़ी वृद्ध बकरी, किसके लिए, प्रजनन हेतु। प्रजनन हेतु वह बूढ़ी बकरी जिसे किसके लिए, प्रजनन के लिए रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बिल्ली। एक बिल्ली जिसे केट भी बोलते हैं वो अलग है, लेकिन जो केट शब्द है, बिल्ली शब्द है, वो अपने पशुपालन में किसे कहा जाता है, वृद्ध बकरी को कहा जाता है, जिसे क्या किया जाता है, प्रजनन हेतु, प्रजनन के लिए रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, बिल्ली। फिर आता है तीसरा, नेक्स्ट आता है अपने लाड़। लाड़ क्या होता है, ये होता है वह वसा जो सुअरों से प्राप्त की जाती है, यानी वह चमड़ी, जो ऊपर वाली ये चमड़ी है, अपने मामले ये चमड़ी है, जो ये चमड़ी किसके अंदर, सुअरों के अंदर, पिग के अंदर जो ये चमड़ी प्राप्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं, लाड़, वसा। किसमें प्राप्त की जाती है, सुअर में, उसे क्या बोलते हैं, लाड़। वह वसा जो सुअरों में प्राप्त की जाती है उसे बोलते हैं लाड़। इसके बाद में आता है अगला, चौथा आता है वालो। वालो क्या होता है, वह गड्ढा जिसमें क्या, सुअर और भैंसों के लौटने के लिए पानी भरा हो, कि जो दलदली भैंसें पाई जाती है, स्वयं बफेलो, एक तो स्वयं बफेलो होती है, दलदली भैंस होती है, जो कहाँ, जो कीचड़ में रहते हैं, जो कीचड़ में रखने का स्थान, सुअर और भैंस को लेटने का स्थान, वो स्थान क्या कहलाता है, वालो। वो कहलाता है वालो। कि ऐसा स्थान जो हम बनाते हैं, उन्हें ऐसा स्थान जो पशुओं के किसके लिए, लेटने के लिए, वह कीचड़ वाला स्थान जो पशुओं के लेटने के लिए बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वालो। किस किस के लिए बनाया जाता है, सुअर और भैंसों के लिए, सुअर व भैंसों के, भैंसों के लिए
गड्ढा, गड्ढा उसे क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। फिर आता है अपने खच्चर, पांचवा पॉइंट आता है खच्चर। खच्चर क्या है? खच्चर नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये किन्हीं के मिलने से, किन्हीं के संकरण से, आपस में समूह करने से क्या प्राप्त होता है? खच्चर। तो किन के कारण ये होता है? वह संतान जो गधे व घोड़े, गधे व घोड़ी, किससे? गधे व घोड़ी, गधे व घोड़ी के संभोग से पैदा होती है, यानी नपुंसक होती है। जो ये खच्चर होता है वो कैसा होता है? नपुंसक, नपुंसक। किससे प्राप्त होता है ये? किनके संभोग से? गधे व घोड़ी के संभोग से क्या प्राप्त होता है? खच्चर। लेकिन कैसा होता है? नपुंसक होता है। तो क्या होता है? पहला आता है ब्रूसिंग, जो अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है, किसमें? उसके किसके काल में? प्रजनन काल में। प्रजनन काल में जो अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूसिंग। फिर आता है बिल्ली, वह वर्ध बकरी, वह वर्ध बकरी जो प्रजनन के लिए पाली जाती है, प्रजनन हेतु पाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बिल्ली। फिर आता है लाड़, वह वसा, वह वसा जो सुअरों से प्राप्त की जाती है, यानी पिग से प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? लाड़। फिर आती है वॉल, कि सुअर व भैंस के लिए, सुअर व भैंसों के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है, तो उसमें जो लेटने का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? वाल्व कहते हैं। फिर आता है खच्चर, यानी गधे और घोड़ी के संभोग से जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? खच्चर। लेकिन वो कैसा होता है? नपुंसक होता है। तो इसके बाद में आता है छठा हनी। जो छठा पॉइंट आता है वो आता है हनी, हनी। और इसे क्या बोल सकते हैं? जेंट भी बोल सकते हैं, हनी और जेंट। हनी भी कहा जाता है और जेंट भी कहा जाता है। ये किनके संभोग से पैदा होता है? कि वह संतान, वह संतान जो गधी व घोड़े के संभोग से, गधी व घोड़े के संभोग से, किसके? खच्चर था वो, किसके? गधे और घोड़ी के संभोग से। लेकिन कैसा था? नपुंसक। हनी होता है वो गधी व घोड़े के संभोग से पैदा होता है, तो ये भी खच्चर की तरह कैसा होता है? नपुंसक होता है। कैसा होता है? नपुंसक। जिसे क्या बोलते हैं? हनी या जेंट कहा जाता है। फिर आता है ब्रॉयलर। क्या आता है? ब्रॉयलर, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर किसे कहते हैं? 8 से 12 सप्ताह के चिकन से जो मांस हेतु पाले जाते हैं वो वे किसी भी लिंग के हो सकते हैं। क्या? कि 8 से कितने? 12 सप्ताह। 8 से 12 सप्ताह के चिकन, यानी जो छोटे बच्चे किसके लिए पाले जाते हैं? मांस हेतु पाले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। किसको पाला जाता है? चिकन, चिकन यानी मुर्गी के बच्चे, मुर्गी के वह बच्चे जो 8 से 12 सप्ताह के हो और किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए, मांस के लिए पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। फिर आता है रोस्टर। 8वां आता है रोस्टर। रोस्टर क्या होता है? 5 से 9 माह की, यानी 5 से 9 माह की उम्र के चिकन जो साफ किए तथा मांस के हिसाब से खाने के उपयोग में आते हैं। कितने सप्ताह के? 5 से
9 माह के चिकन, माह के चिकन। इनको भी किसके लिए, मांस के लिए साफ करके जो किसके लिए, मांस के लिए रखे जाते हैं चिकन को, उसे क्या कहते हैं, ब्रॉयलर होता है 8 से 12 सप्ताह का, रोस्टर होता है 5 से 9 सप्ताह का, उसे कहते हैं रोस्टर। फिर आता है अपने डेम, जो आता है पॉइंट आता है डेम। डेम क्या होता है, तो डेम होता है मादा पशु मां के रूप, जो वह पशु, सारे पशु आ गए जो किसके रूप में, मां के रूप में होते हैं। वह मादा पशु जो किसके रूप में, मां के रूप में होते हैं, क्या कहलाते हैं, डेम कहलाते हैं। फिर होता है सायर, 10वां आता है सायर। सायर होता है नर पशु कि ऐसा पशु जो किसके रूप में हो, पिता के रूप में, नर पशु पिता के रूप में। क्या कहलाता है, सायर। डेम कहलाता है वह मादा पशु, वह मादा पशु जो किसके रूप में हो, मां के रूप में, यानी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी हो। सायर कहलाता है वह नर पशु, वह नर पशु जिसके बच्चे हो, यानी जिसके संभोग करने से जो बच्चे पैदा हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं, सायर कहते हैं। लेकिन किसको, उस नर को जिसके संभोग से पैदा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, सायर। तो ये होता है हनी। हनी होता है गधी हुए घोड़े के संभोग से जो बच्चा पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं, हनी या जेंट कहा जाता है, लेकिन कैसा, नपुंसक होता है। फिर होता है ब्रॉयलर, जो 8 से 12 सप्ताह के चिकन को किसके लिए, मांस हेतु पाला जाता है, क्या कहलाता है, ब्रॉयलर। फिर होता है रोस्टर, ये होता है 5 से 9 माह का, 5 से 9 माह का, लेकिन वो है चिकन भी किसके लिए, मांस के लिए पाला जाता है, क्या कहलाता है, रोस्टर, वो कहलाता है रोस्टर। डेम होता है वह मादा पशु जो किसके रूप में हो, मां के रूप में, किसके रूप में, मां के रूप में। और सायर कहलाता है वह नर पशु जो किसके रूप में, पिता के रूप में, वह कहलाता है सायर। फिर आता है इसके बाद आता है संगोत्र। संगोत्र ये क्या होता है, संगोत्र होता है वह संतान जिसके एक ही मां व एक ही बाप हो, क्या कहलाता है, संगोत्र। वह संतान जिसके एक ही मां हो, एक मां व एक बाप, एक पिता, क्या कहलाता है, संगोत्र कहलाता है। जिसके एक ही मां और एक ही बाप हो, क्या कहलाता है, संगोत्र। फिर आता है हाल, 12वां आता है हाल, हाफ फादर, हाफ ब्रोदर एंड हाफ सिस्टर। संगोत्र होता है जिसकी एक ही मां हो और एक ही बाप हो, वो क्या कहलाता है, संगोत्र। फिर नेक्स्ट आता है हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर। क्या वह संतान जिसकी मां तो एक है लेकिन पिता भिन्न भिन्न है, जिसकी मां तो क्या है, मां तो एक है, एक मां, लेकिन पिता भिन्न भिन्न अलग अलग हो, पिता भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है,
हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर कहलाता है। कि एक ही माँ हो और लेकिन जो पिता है वो अलग अलग हो, क्या कहलाता है? हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर कहलाता है। तो आज हमने बात की कि पशुपालन से संबंधित शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, इसके बारे में हमने चर्चा की कि ब्लूसिंग क्या होता है, बिल्ली, लॉयड, ये वाल्व क्या होता है, खच्चर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है। तो ये सब चीजें किसमें आती है? अपने जो पशुपालन से संबंधित जो शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, इसमें यूज की जाती है, उपयोग में ली जाती है। कि परिपक्वता किसे कहते हैं? हमने बात की थी वह पशु जिस पर लिंग रूप से क्या हो, संतानोत्पत्ति पैदा करने में सक्षम हो, संतानोत्पत्ति में सक्षम हो, वो क्या कहलाते हैं? प्यूबर्टी या परिपक्वता कहलाते हैं। फिर प्रीमार्टिन की बात की थी जो जुड़वा बच्चे को नर और मादा, लेकिन क्या होता है? मादा क्या होता है? नपुंसक होता है, वो क्या कहलाता है? प्रीमार्टिन। तो हमने ये सब चर्चा की आज पशुपालन संबंधित शब्दावली के बारे में। तो धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.